MSMEs as an engine of growth. Secondly, manufacturing, exports and nuclear energy missions. And thirdly, regulatory, investment and ease of doing business reforms. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद इस वेबिनार को समय दिया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। नमस्कार। कैबिनेट के मेरे सभी साथियों, फाइनेंस और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, देवी और सज्जनों, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर यह बजट वेबिनार हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, ये बजट हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट की सबसे खास बात रही अपेक्षाओं से अधिक डिलीवरी। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां एक्सपर्ट्स ने भी जितनी अपेक्षाएं की थी, उससे बड़े कदम सरकार ने उठाए और आपने बजट में देखा है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लेकर भी बजट में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। साथियों, आज देश एक दशक से भी ज्यादा समय से सरकार की नीतियों में इतनी कंसिस्टेंसी देख रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का एश्योरेंस एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है। मैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े प्रत्येक स्टेक होल्डर को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये निरंतरता आने वाले वर्षों में ऐसी ही बनी रहेगी। आप मेरे पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं, पूरे आत्मविश्वास से निकल पड़िए, बड़े कदम उठाइए। देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ये नए एवेन्यूज हमने ओपन करने चाहिए। आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इस पार्टनरशिप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, किसी भी देश में विकास के लिए स्टेबल पॉलिसी और बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ वर्ष पहले हम जन विश्वास एक्ट लेकर आए। हमने कंप्लायंसेस को कम करने का प्रयास किया। केंद्र और राज्य स्तर पर 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म किए गए। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला और हमारी सरकार ये मानती है कि एक्सरसाइज निरंतर चलती रहनी चाहिए।
इसलिए हम सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स की व्यवस्था लेकर आए। हम जन विश्वास 2.0 बिल पर काम कर रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशंस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन का भी निर्णय हुआ है। हमारा प्रयास है कि इन्हें मॉडर्न, फ्लेक्सिबल, पीपल फ्रेंडली और ट्रस्ट बेस्ड बनाया जा सके। इस एक्सरसाइज में इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका है। आप अपने अनुभवों से उन समस्याओं की पहचान कर सकते हैं जिनके समाधान में ज्यादा समय लगता है। आप प्रोसेसेस को और ज्यादा सरल बनाने के सुझाव दे सकते हैं। आप गाइड कर सकते हैं कि कहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम जल्दी और बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई, तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। आज भी भारत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ग्रोथ इंजन बना हुआ है। यानी भारत मुश्किल से मुश्किल हालातों में अपने रेजिलियंस को साबित कर चुका है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दुनिया को आज ऐसे भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है जहां से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकले और सप्लाई रिलायबल हो। हमारा देश ये करने में सक्षम है। आप सब सामर्थ्यवान है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहता हूं विश्व की इन अपेक्षाओं को हमारी इंडस्ट्री एक स्पेक्टेटर की तरह न देखे। हम दर्शक बनकर के नहीं रह सकते हैं। आपको इसमें अपनी भूमिका तलाशनी होगी। अपने लिए अवसरों को आगे बढ़ाकर तराशना होगा। पुराने समय की तुलना में आज ये कहीं आसान है। आज इन अवसरों के लिए देश के पास फ्रेंडली नीतियां हैं। आज सरकार इंडस्ट्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। एक मजबूत संकल्प, ऑब्जेक्टिविटी के साथ ग्लोबल सप्लाई चेन में अवसर की तलाश, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, इस तरह हर इंडस्ट्री एक एक कदम आगे बढ़े। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज।
99 राष्ट्र सबसे पहले।